नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। 6800 को लेकर के टीम का संघर्ष लगातार जारी है। आपको बता दें, कल टीम ने जहां अमरेंद्र और अपने लीगल टीम के साथ कैबिनेट मंत्री जी से मुलाकात किया, वहीं कल ही उनका मुलाकात माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी हुआ। तो टीम का संघर्ष लगातार जारी है। वहीं कल शाम को रंजीत यादव अपनी टीम के साथ टीम एमडीएम पर मौजूद थे। तो सचिव सर से मुलाकात 1 घंटे बाद उनका हुआ था। सचिव सर एनआईसी में विभागीय मीटिंग में उस समय मौजूद थे। संयुक्त लीगल टीम लखनऊ के लीगल टीम सदस्य रंजीत यादव जी अपने साथियों के साथ वहां पर मुलाकात किया। तो वहां पर मीटिंग के बाद जब इनसे मुलाकात हुआ तो सचिव साहब ने इनसे कहा कि मीटिंग में आग से संबंधित इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी जो चर्चा हुआ है, आप परेशान ना हो। आपकी नियुक्ति के लिए हम शासन स्तर से जो निर्देश मिला है उस पर काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द आपको नियुक्ति देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो सचिव सर से भी सकारात्मक जो जानकारी मिली है 6800 को लेकर के बाद में अपडेट दिए। काफ़ी प्रसन्न नजर आए लीगल टीम के सदस्य रंजीत यादव और उनके साथी। जबकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के वेटिंग अभ्यर्थियों का अभी तक ज्वाइनिंग न दिए जाने के बाद उनसे मिलने पहुंचे अभ्यर्थियों ने पहले उनके आवास को घेरा था, तो बाद में मुलाकात हुआ। आपको बता दें कि अभी भी वेटिंग में कई लोगों का ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। कई बार डीजी सर से मुलाकात लीगल टीम कर चुकी है। डीजी सर से मुलाकात करने का कारण ये है कि कोर्ट केस को लेकर के टीम काफ़ी सजग है। टीम नहीं चाहती है किसी प्रकार का यहाँ पर ढिलाई बरती जाए जिससे केस पर विपरीत असर पड़े, इसलिए वे डीजी सर से मिलकर लगातार अपने कोर्ट केस की भी अपडेट ले रहे हैं। की बात करें आज के न्यूज़पेपरों की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षक को मिलेगी एनओसी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के बीएसए को जारी किए हैं निर्देश। एमआरसी शिक्षकों को मिले हैं पसंद के जिले। तो परिषदीय स्कूलों के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षक को अब नियुक्ति मिल सकेगी 69,000 में भी। इसके लिए विभाग इन्हें एनओसी जारी करेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 2 जुलाई को भेजे पत्र में इन शिक्षकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी देने के निर्देश दिए। 15 जुलाई तक इसके बारे में सूचना मांगी गई ताकि काउंसलिंग कराई जा सके। 68,500 शिक्षक में चयनित अभ्यर्थी शर्त थी कि भविष्य में उनका अंतर जनपदीय तबादला नहीं होगा। इस पर यहाँ चयनित तमाम शिक्षकों ने 69,000 भर्ती में भी आवेदन कर दिया। तो इसी शर्तों को तोड़ते हुए उन्होंने आवेदन किया। बाद में उन पर विभाग ने रोक लगा दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद इनको सही करार देते हुए ज्वाइनिंग का आदेश कर दिया गया है। हालांकि कई अभ्यर्थी विरोध में थे कि अगर ये 68,500 में सेम पद पर चयनित है, इससे दूसरे अभ्यर्थियों का सीट ही खराब कर रहे थे, क्योंकि एक में चयनित है और दूसरे पर अगर ये लोग आवेदन न करते, चयनित ना होते, तो इस सीट पर किसी ऐसे पर्सन की नियुक्ति होती जो फ्रेश था या जिनका नियुक्ति नहीं हो पाया था। तो इसकी वजह से कई लोग विरोध में भी गए थे, क्योंकि एनओसी वालों की संख्या अच्छी खासी है, जिससे कई सौ सीटों पर इन लोगों ने अनानाहक उसी सेम पद पर से नज़दीक जिला के लिए आवेदन कर दिया, जिसके कारण ये मैटर कोर्ट में गया। विभाग ने भी माना कि ये दूसरे अभ्यर्थियों का सीट ही खराब हो रहा है। बाद में कोर्ट ने ऐसा नहीं माना, उन्हें नियुक्ति का आदेश दे दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट का सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो डेट अगर देखें 9/7/22 को जो सब्जेक्ट हैं पूरे उसकी लिस्ट है ये। तो यूजीसी नेट की डेट जो घोषित की गई है, अभी कई एग्ज़ाम जो 9, 11, 12 जुलाई का तो जारी कर दिया गया है, 12, 13, 14 अगस्त का। इसके अलावा 12, 13, 14 अगस्त की अभी जो सब्जेक्ट वाइज अनाउंस बाद में की जाएगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती में हिंदी के 80 पद, 37 विषयों के रिक्त पदों की भेजी गई है सूचना। उच्चतर शिक्षा आयोग जारी करेगा इसी महीने विज्ञापन। प्रयागराज तो प्रदेश के 321 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों की भर्ती जल्द ही जारी होगा विज्ञापन। इससे पहले 2001 पदों की विज्ञापन अभी चल रही है, इसमें कुछ नियुक्तियां अभी बाकी हैं 1 से 2 सब्जेक्ट के। आपको बता दें कि हिंदी से तैयारी करने वालों को मिलेगा सबसे अधिक सीटें, क्योंकि उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से 37 विषय के रिक्त पदों की सूचना में सर्वाधिक 80 पद हिंदी के हैं, बीएड के 75 हैं, जबकि रसायन विज्ञान के 70 हैं, अंग्रेजी के 62 हैं, अर्थशास्त्र के 60 पद हैं। सह शिक्षा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 756, महिला विद्यालय में 161, महिलाओं के लिए 36 आरक्षण के तहत 20% पद आरक्षित हैं। आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। विज्ञापन इसी हफ्ते जारी हो सकता है।
तो आप देखेंगे अगर तो हिंदी में 80, बीएड में 75, केमिस्ट्री में 70, अंग्रेजी में 62 और शास्त्र में 60 सीटें हैं। वहीं बात करेंगे अगर वाणिज्य की 49 सीटें हैं, जबकि बॉटनी की कुल 48 सीटें हैं, जबकि भूगोल यानी ज्योग्राफी की 47 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की 44 है, संस्कृत के 43 है, समाजशास्त्र के 42 है, फिजिक्स के 40 है, प्राणी विज्ञान की 33 है, इतिहास हुआ शिक्षा शास्त्र में 25-25 सीटें हैं। वहीं गणित के 24 हैं, सैन्य विज्ञान के 21 है, प्राचीन इतिहास में भी 19 सीटें हैं, मनोविज्ञान की 17, शारीरिक शिक्षा की 13, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, संगीत गायन की 10-10 सीटें हैं, चित्रकला की 9 सीटें हैं, विधि व उर्दू की 8 सीटें हैं, उद्यान विज्ञान की, मानव शास्त्र की, संगीत सितार की 4-4 है, कृषि अर्थशास्त्र व संगीत तबला के 3-3 है, सांख्यिकी की 2 है, एशियन कल्चर की 1 सीट पर विज्ञापन जारी होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश। आज की न्यूज पेपरों की जो प्रमुख सुर्खियां हैं, 68,500 के शिक्षकों की 69,000 में नियुक्ति ही है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा 100 दिन के लिए जो कहा था पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपलब्धियों का लेखा जोखा पूरा जारी किया। साल भर में मिलेगी 18,000 नौकरियां। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुख्य सेविका के 2,693 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 3 अगस्त से शुरू होगा। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है ये भी सुर्खियों में है। और पीटी चुनौती मेरिट की लड़ाई जीतने की अभ्यर्थियों को विशेषज्ञों ने दी सलाह। जीके हिंदी गणित पर करें विशेष फोकस। और टीटी के प्रमाण पत्र फिर से मिले फर्जी। 9 शिक्षकों के टीटी प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं प्रतापगढ़ में। लगातार जांच जारी की जा रही है, चाहे 69,000 की हो, चाहे 6805 की हो, इसके पहले की वैकेंसी हो, सभी में टीटी प्रमाण पत्र बड़े स्तर पर फर्जी पाए जा रहे हैं। विजय किरण आनंद से मिले तबादला और पदोन्नति की मांग को लेकर के। वहीं साली के साथ रह रहा शिक्षक निलंबित। पत्नी को छोड़कर साली के साथ रह रहे शिक्षक को पत्नी की शिकायत के बाद डीएम ने निलंबित करने के आदेश दिए हैं। शिक्षक पर पत्नी के साथ मारपीट का और प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। डीएम ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए डीएस को मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मामला संग्रामपुर कोतवाली क्षेत्र के सोइया गाँव का है। यहाँ के रहने वाले आशीष कुमार मौर्य रणवीर जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक हैं। शनिवार को अमेठी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आशीष मौर्य की पत्नी पूनम ने अपने परिजन के साथ पहुंचकर पति द्वारा शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने और अपनी बहन के साथ पति के संबंध को लेकर के आरोप लगाए। मामले में डीएम राकेश कुमार मिश्र ने सोमवार को डीएस उदय प्रकाश के साथ सभी पक्षों को तलब किया। हालांकि आरोपी शिक्षक सभी आरोपों से मुकरता रहा। रणवीर जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक ने भी मामला संज्ञान में होने की बात कहते हुए शिक्षक के दुर्व्यवहार की शिकायत की। डीएम की ओर से सुलह समझौते की कोशिश की गई लेकिन असफल रहा। बाद में डीएम ने सख्त रूप अख्तियार करते हुए डीआईएस से मामले में नियम पूर्वक सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने और नियमानुसार बर्खास्त किए जाने की आदेश दिया। डीएम ने कहा कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रावधान के तहत आरोपी शिक्षक पर कठोर कार्रवाई की जाए। प्रताड़ना के मामले में यदि उसकी पत्नी तहरीर देगी तो मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। बीएससी डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में तत्काल प्रभाव से शिक्षक का वेतन रोक दिया गया है। तो शिक्षक काफ़ी प्रताड़ित कर रहा था पत्नी को। पत्नी ने डीएम से शिकायत कर लगाया था प्रताड़ना का आरोप। डीआईएस को मामले में सख्त रूप से कार्रवाई करने के दे दिया है डीएम साहब ने आदेश। तो पहले समझौता कराना चाहे लेकिन जब शिक्षक नहीं सुधरा फिर जाकर के केस दर्ज कर लिया गया है। ये अब कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रावधान के तहत तो इन्हीं प्रावधानों के तहत अब आरोपी शिक्षक पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग के अधीन मुख्य सेविका के कुल 2,693 पदों चयन के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के लिए सोमवार को विज्ञापन जारी करते हुए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की है। मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 3 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो सबमिट करने की आखिरी तारीख है 24 अगस्त। शुल्क के समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख 31 अगस्त। आयोग ने अभी मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की है। मुख्य सेविका परीक्षा के लिए विज्ञापन पदों के सापेक्ष रविवार 15 गुणा अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में उनके स्कोर के आधार पर शार्ट लिस्ट किया जाएगा। आयोग मुख्य परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम में अपने वेबसाइट पर यथासंभव जल्दी अपडेट करेगा। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन करना होगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख तक अभ्यर्थियों को एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाजकार, गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक या उसके समकक्ष कोई उपाधि ही उत्तीर्ण होना चाहिए। मुख्य सेविका के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी आयु 1 जुलाई 2022 को कम से कम 21 अधिकतम 40 होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, ओबीसी और अन्य को उनके अनुसार छूट दिया जाएगा। सभी श्रेणियों के लिए ऑनलाइन आवेदन से 25 रुपये है। अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान टीवी से कर सकेंगे। तो लगातार जिले में 9 शिक्षकों के टीटी के प्रमाण पत्र मिले हैं फर्जी। वर्ष 2016-17 में ऑनलाइन सत्यापन के दौरान सामने आया था फर्जीवाड़ा। बीएससी कार्यालय के बाबुओं ने दबा दिया था ही मामला। तो इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। तो बाबुओं को मिली भगत से 6 साल तक किया जाता रहा है वेतन भुगतान। परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जांच कराने पर खुली पूरी पोल।
तो लगातार अभी तक फर्जी प्रमाण पत्र का जो मैटर है टीटी का वो जारी है।